मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज न तो राजनीति की बात होगी, न भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी बात होगी। बात होगी मारवाड़ की, बात होगी ऐसे रोग की जो कि मिर्गी रोग कहलाता है और जिसने कई लोगों को आर्थिक तंगी में ला कर के भिखारी बना कर के रख दिया था। कई लोगों की शादियां टूट गई तो गांवों में भूत प्रेत घुसने का कह कर के इन रोगियों के साथ में बुरा बर्ताव होता था, जूती सुंघा कर के इलाज होता था। ये भी ज़माना था, लेकिन भूत भगाने वाला और मिर्गी रोग लाइलाज नहीं है, इसको लेकर के एक डॉक्टर सामने आया और उसने हज़ारों की तादाद में रोगियों को ठीक कर दिया। ये संभव था और संभव हुआ, और उस डॉक्टर का नाम है जोधपुर के डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, जिन्होंने कि आज भी 321वां शिविर लगवाया, जबकि 1999 में इन्होंने ऐसे शिविर लगा करके लोगों की सहायता शुरू की और मिर्गी रोग लाइलाज नहीं है, ये लोगों के दिलों में बैठाने का प्रयास किया। आइए आज उसी पर हम एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और आप भी अपने क्षेत्र में किसी मिर्गी का रोगी हो तो डॉक्टर नगेंद्र शर्मा तक लेकर के जाएं और उस रोगी का इलाज संभव है ये भी उन्हें बताएं। जोधपुर और मारवाड़ में मिर्गी रोग अभिशाप था। कई घर टूट गए, लोग भूत प्रेत की आत्मा घूमने का कहकर उनकी पिटाई करते थे, भौंपे झाड़ा फूंक करते थे। कई लोग तो जंजीरों में जकड़ करके बरसों बरस कैद रहते थे। ऐसे वक्त में 27 साल पहले न्यूरो सर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने एक बेड़ा उठाया कि ये भूत प्रेत आत्मा का नहीं, ये मिर्गी रोग है जो लाइलाज नहीं है। उन्होंने आज बुधवार को 331वां मिर्गी उन्मूलन शिविर लगाया और उन रोगियों को बुलाया जो मिर्गी रोग से मुक्ति पा चुके थे। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा बताते हैं कि वे 1955 में रतनगढ़ चूरू के साधारण समाज ब्राह्मण समाज में पैदा हुए। वे बताते हैं कि उनका बचपन गरीबी में गुजरा। करीब 5 साल मेरी माँ असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर चल बसी। पिताजी रेलवे मेल सर्विस RSM में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। तनख्वाह थी 25 से 50 रुपए के बीच में। माँ ने पिता को अंतिम श्वास लेते कहा, डॉक्टरों को मेरी बीमारी का पता नहीं लगा, वो चाहती है कि उसका बेटा नगेंद्र डॉक्टर बने, ईमानदार गरीबों की सहायता करे और डॉक्टर बनकर के समाज में ये बताए कि गरीबों का इलाज भी संभव है। लेकिन घर के हालात देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने 1971 में बैंक ऑफ बड़ौदा की परीक्षा दी, पास हो गए। उसी समय पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, उसमें भी वे पास हो गए। लेकिन पिताजी ने नौकरी करने से मना कर दिया और कहा कि उनकी माँ ने उन्हें अंतिम श्वास लेते समय डॉक्टर बनाने के लिए कहा था, तो डॉक्टर ही बनना है, इसके लिए तैयारी शुरू करो। पैसा कहाँ से आएगा ये चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। 1987 में आखिरकार डॉक्टर नगेंद्र शर्मा का चयन मेडिकल में हो गया और सेठ
GS मेडिकल कॉलेज में MBBS और मुंबई से MCH के बाद वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। 1992 में पश्चिमी राजस्थान में पहली बार डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने ही न्यूरो सर्जरी ब्रांच की स्थापना की। 1999 के आते आते उन्हें मिर्गी रोगियों पर हो रहे अत्याचार की जानकारी मिली। जूती सुंघाने, कोड़े मारने जैसे कारनामे दिखे। इलाज महंगा होने से लोग जादू टोने से मिर्गी ठीक करने की असफल कोशिश कर रहे थे। तब से उन्होंने मिर्गी रोगियों के शिविर 28 फरवरी 1999 को निःशुल्क शुरू किए। पहले कैंप में वे बताते हैं कि 75 रोगी आए, जो आज की तारीख में जो 331वां शिविर था, सैकड़ों की तादाद में लोग आए। आज आका तीज पर 30 अप्रैल को प्रांत संघ चालक हृदय लाल वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। सौभाग्य से मैं यानी ये संवाददाता भी इस शिविर में उपस्थित था। कारण पहले शिविर में 27 साल पहले मैंने ही दैनिक भास्कर की ओर से बतौर रिपोर्टर इस मिर्गी रोग शिविर की शुरुआत की रिपोर्टिंग की थी। श्रीधर शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में इस शिविर में SBI बैंक के पूर्व अधिकारी व शेखावटी समाज के पूर्व अध्यक्ष RP शर्मा मौजूद थे। प्रारंभ में श्रीधर शिक्षण संस्थान की सचिव डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने बताया कि 27 साल से मिर्गी शिविर में सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविरों के जरिए जून 2024 तक 94,622 मरीजों का इलाज के जरिए मिर्गी से मुक्ति का प्रयास किया गया। 10,000 से अधिक घर फिर से आबाद हो गए और कईयों की शादियां हो गई। कई जंजीरों से जकड़े मरीज अब नौकरी धंधे में लगे हैं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा का कहना है कि अब मिर्गी रोगियों के ठीक होने पर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वे बताते हैं कि कई घरों में किलकारी नहीं गूंज रही थी क्योंकि वे महिलाएं मिर्गी रोगी थी, लेकिन वे गर्भवती हुई और उनके घर में बच्चे हुए। वे बच्चे भी अब बड़े हो करके शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। तो इस प्रकार मारवाड़ में मिर्गी रोग जो लाइलाज समझा जाता था, अब इलाज वाला हो गया। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने ये भ्रम मिटा दिया कि मिर्गी के रोगी ठीक नहीं होते। झाड़ू और जादू टोना करने वाले भोपे अब मिर्गी रोग से कोसों दूर हो गए और लोगों को जो कि अपने सोने गिरवी रख करके ये इलाज भोपों से करवाते थे, अब उससे भी मुक्ति मिल गई, उनको आर्थिक संबल मिल गया। ये था हमारा आज का विशेष बुलेटिन जो कि मिर्गी रोग को लेकर के था। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अगर आपके आसपास में कोई मिर्गी रोगी है या आपकी जानकारी में कोई रोगी है तो डॉक्टर नगेंद्र शर्मा को इसके लिए आप संपर्क करके उन्हें बता सकते हैं और मिर्गी रोग को लेकर के जो भ्रम है वो आप खुद भी मिटा सकते हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।